नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से पत्र लेखन लेकर आए हैं। पहली वीडियो में हमने आपको पत्र के बारे में समझाया था, साथ ही औपचारिक व अनौपचारिक पत्र में अंतर और प्रार्थना पत्र किस तरह से लिखते हैं वो आपको बताया था। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम आवेदन पत्र और साथ में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में किस तरह से पत्र भेजा जाता है एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को, तो वो आपको आज लिखना बताएंगे इस वीडियो में। तो अब आप देखिए आवेदन पत्र। मान लीजिए कि एक शिक्षक पद के नियुक्ति के लिए हम एक आवेदन पत्र भर रहे हैं कि भाई जगह खाली है, रिक्त पद है, तो उसमें अपना आवेदन दे रहे हैं। तो वो किस तरह से लिखा जाएगा। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ये आप इसी तरह से लिखेंगे। फिर आप लिख देंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिस जगह का भी नाम है तो वहाँ पर आप डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने ये पता डाल दिया कि भरतपुर डाल दिया गया है। इसके बाद आप लिखेंगे विषय शिक्षक पद के लिए आवेदन पत्र, और फिर महोदय डालेंगे आप। और उसके बाद क्योंकि हमें नौकरी की आवश्यकता है तो हम उनसे निवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डाल रही हूँ कि निवेदन है कि समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर मैं हिंदी शिक्षक पद के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी हैं आप वो डाल देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे कि मेरा व्यक्तिगत विवरण इस प्रकार से है। अब यहाँ पर आप इसलिए कि अपना पूरा नाम और ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे तो व्यक्तिगत भी आएगा आपका और शैक्षणिक योग्यता भी आप लिखेंगे। तो ना पहले लिखेंगे हम नाम कि आपका क्या नाम है, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जैसे राजीव कुमार, पिता का नाम श्री राम कुमार, और फिर जन्म तिथि डाल दिए जैसे 15/12/1986 डाल दिए। इसके बाद फिर आप लिख देंगे यहाँ पर भाषा कि भाई आप कौन कौन सी भाषा आपको आती है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपका मोबाइल नंबर लिख देंगे आप इसे। तो ये एक तरह से आपका व्यक्तिगत विवरण हो गया। अब हम यहाँ पर नीचे आते हैं और इसमें लिखेंगे शैक्षणिक योग्यता। इसमें आप लिखेंगे क्योंकि हमें बोर्ड की है तो हमने 10वीं और 12वीं दोनों के लिए लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख दिया जैसे मैंने द्वितीय श्रेणी 56% माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। फिर नीचे आए हम सीनियर सेकेंडरी का लिखेंगे, इसमें प्रथम श्रेणी से, और आपका लिख देंगे 62% माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। आप इसमें सन भी डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर सन डाल रही हूँ 2002 डाल दिया मैंने 10वीं कक्षा में, और 12वीं कक्षा के लिए मैंने 2004 डाल दिया। फिर आप आते हैं बीए कला वर्ग। तो यहाँ पर बीएससी लिखते हैं तो आप लिखेंगे विज्ञान वर्ग, और बीकॉम लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे आप वाणिज्य वर्ग। तो इस तरह से आप यहाँ पर डाल देंगे और लिख देंगे प्रथम श्रेणी से 71%। अब हमारे किससे कर रहे हैं हम, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से। तो यहाँ पर हम सन डाल दिए 2007। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप किस बोर्ड के द्वारा कर रहे हैं, जैसे आप दिल्ली से कर रहे हैं या हरियाणा बोर्ड से कर रहे हैं, जो भी है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ डालेंगे बीएड, क्योंकि ये आवश्यक है कि आप शिक्षक पद के लिए आवेदन पत्र कर रहे हैं तो बीएड या एसटीसी ज़रूरी होती है। तो हमने यहाँ डाल दिया बीएड। हमने यहाँ डाला प्रथम श्रेणी से राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, और हमने सन डाल दिया 2008। तो ये आपका यहाँ तक का हो गया। अब नीचे आएंगे हम कि कई बार होता है कि हमें अनुभव होते हैं, हमारे पास कई सर्टिफिकेट्स होते हैं कि आपने किसी भी उसमें उपलब्धि प्राप्त की है, तो उसमें आप लिख सकते हैं उन सर्टिफिकेट के बारे में। साथ ही आपका जैसे अनुभव, मैंने अभी बोला कि अनुभव जैसे आपने किसी विद्यालय में काम किया है तो उसका अनुभव का प्रमाण पत्र आप उसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ कि 2 वर्ष तक शिक्षण अनुभव किया गया, और विद्यालय का यहाँ पर आप मैंने टेस्ट कर दिया, आप नाम लिख दें। तो ये हो गया आपका अनुभव। अब आप इसमें लाइन लिखेंगे नीचे कि अध्यापन में मेरी विशेष रुचि है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने मुझे यदि सेवा का अवसर प्रदान किया तो मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। अतः आप प्रार्थना करता हूँ कि एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। तो ये हो गया हमारा पूरा पत्र। अब यहाँ पर आप भवदीय लिख देंगे या प्रार्थी लिख देंगे।
तो यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद आप हस्ताक्षर कर देंगे और अपना नाम डाल देंगे। आपकी जो अगर इच्छा है तो आप इसमें पता भी डाल सकते हैं, तो आप पता भी डाल देंगे और इधर आपका दिनांक आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका पत्र पूरा हुआ। एक चीज़ और आपको नीचे लिखनी है, यहाँ पर संलग्न। संलग्न का मतलब कि आप अगर जो ये पत्र भेज रहे हैं, आवेदन पत्र भर रहे हैं, उसमें आप क्या क्या चीज़ें लगा रहे हैं। जैसे आपने अंक तालिका लगाई है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपकी 4 अंक तालिका। आपने किसी का सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है, जैसे कि अनुभव का है, तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं और यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अब आप ये शिक्षक पद के लिए था, ऐसे ही आप और भी नौकरी में कहीं जाते हैं तो वो इस तरह से ही आपका आवेदन पत्र भरा जाएगा। अब आपका आता है एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में किस तरह से पत्र को भेजते हैं। इसमें जैसे कि प्रश्न है आपका, जिला शिक्षा अधिकारी जैसलमेर की ओर से एक कार्यालय पत्र प्रधानाचार्य को भेजा जा रहा है, जिसमें कि कक्षा 10 की अतिरिक्त कक्षाएं लगवाने के संदर्भ में। अब इसमें स्कूल का नाम जैसे आपका दे रखा है, इसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ जैसलमेर, तो वो हम किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले आप पत्र संख्या लिखेंगे या क्रमांक संख्या लिखेंगे। वो इसलिए होती है कि जब एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पत्र भेजे जाते हैं तो हमारे पास एक चीज़ दे कि भाई हमने इतनी तारीख को और इस क्रम संख्या पर हमने ये पत्र भेजा। बाय चांस वो खो जाता है तो या उनके पास पहुंच नहीं पाता, तो आप ये बता सकते हैं कि आपके पास ये प्रूफ होता है कि हमने ये पत्र भेजा है इतनी तारीख को। इसलिए ये क्रमांक संख्या लिखना इसमें अनिवार्य पड़ जाता है कार्यालय पत्र में। तो यहाँ पर हमने क्रमांक संख्या लिख दी गई है और यहाँ हमने दिनांक डाल दिए। इसके बाद हम लिखेंगे प्रेषक, कि प्रेषक का मतलब जिसके द्वारा पत्र भेजा जा रहा है। तो यहाँ हम डालेंगे जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा ये पत्र भेजा जा रहा है। कहाँ से? जैसलमेर से। तो हमने यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर का कोमा लगेगा। इसके बाद यहाँ पर आप डालेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य। आप ये आएगा आपका प्रेषिति में। प्रेषक में आपका श्रीमान नहीं आता, प्रेषिति में आपका श्रीमान आएगा। तो श्रीमान प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ जैसलमेर। आपके प्रधानाचार्य के यहाँ पर भी कोमा लगेगा और विद्यालय के यहाँ पर भी आपका कोमा लगेगा, स्थान पर कोमा नहीं लगेगा। फिर विषय लिखेंगे कि कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षा लगवाने के संदर्भ में। फिर आप यहाँ महोदय डालेंगे और यहाँ पर आपके कोमा लगेगा। अब नीचे आप आइए और यहाँ पर आपको मैं एक लाइन बता देती हूँ जो आप छोटे से बड़े और बड़े से छोटे दोनों में आप लिख सकते हैं, कि आपको ये नहीं रहे कि कहीं आदेश दिया गया है या एक विनती की गई है। तो उसमें आप एक लाइन लिख लीजिए और इसे याद भी कर लीजिए। आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है। तो ये आप लाइन यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि बोर्ड की परीक्षा का परिणाम स्तर नीचे गिरता जा रहा है। इसके लिए कक्षा 10 के जो छात्र हैं छात्राएं हैं उन्हें गणित, अंग्रेजी व विज्ञान विषयों के कमजोर हैं, उनके लिए अतिरिक्त कक्षा लगवाने की व्यवस्था की जाए। अतिरिक्त कक्षाएं विद्यालय समय के बाद या पहले लगवाई जा सकती हैं और यदि आपके पास शिक्षक नहीं है तो आप उन्हें गेस्ट फैकल्टी के आधार पर उन्हें नियुक्त कर सकते हैं और आप कमजोर विद्यार्थियों का चयन कर अतिरिक्त कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाए। इस संबंध में कार्यालय को सूचना भेज दी जाए। तो ये हो गया आपका कि एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा गया। अब हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर भवदीय, हस्ताक्षर करेंगे और फिर लिखेंगे हम जिला शिक्षा अधिकारी जैसलमेर। तो ये आपका पूरा पत्र हो गया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम आपको निविदा और अर्ध सरकारी पत्र पढ़ाएंगे। धन्यवाद।